मकर संक्रांति के त्योहार पर महाराज ने पतंग प्रतियोगिता की घोषणा की है। पतंग प्रतियोगिता में बच्चे रंग बिरंगी पतंग उड़ाएंगे और दूसरों की पतंग को काटेंगे। जो पतंग आखिरी तक आसमान में उड़ता रहेगा उसे पतंग प्रतियोगिता का उस्ताद का खिताब दिया जाएगा और जो आखिरी कटी पतंग को पकड़ के लाएगा उसे सबसे तेज दौड़ने का खिताब दिया जाएगा। वाह! महाराज ने क्या प्रतियोगिता रखी है। अरे राजू, निराश मत होना। अगर ऐसे ही कोशिश करते रहोगे ना तो जल्द ही पतंग उड़ाना सीख जाओगे। मगर ज्यादा वक्त बचा नहीं। भूल गया, पतंग प्रतियोगिता तो सिर्फ 2 दिनों में है। ये मुझसे कभी नहीं होगा। मैं कालिया से शर्त हार जाऊंगा और मेरी नाक कटने वाली है। नहीं राजू, हम जरूर कुछ न कुछ करेंगे। गलती मेरी ही है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए अपना मुंह बंद रखता तो ये सब कभी नहीं होता। क्या हुआ राजू, तू इतना गुस्से में क्यों है? वाह, क्या बात है भीम। आहा, वाह, बहुत बढ़िया। ये तुम्हारा नया रिकॉर्ड है। राजू तो हवा से भी तेज भागने लगा है दोस्तों। उस्ताद, मैंने ही बोला था बच्चों की तरह पतंग मत उड़ाओ, हमारे साथ गुब्बारे उड़ाओ। मेरा ड्रैगन जिंदा हो गया। उसने आग का गोला उगला। वो आग का गोला नहीं, आसमान से गिरता मीटियोर है। मीटियोर? वो ये मीटियोर तो स्पेसशिप जैसा लग रहा है भीम। मुझे देखने दो। ये लड़की है या फिर घोड़ी है? अब मैं कैसे जाऊंगी? पता नहीं मेरी स्पेसशिप कहाँ उतरी है। तुम्हारी स्पेसशिप? तुम एलियन हो? तुम भी तो मेरे लिए एलियन ही हो। मैं एक सेंटोर हूँ। किरण। मैं हूँ भीम और ये है मेरे दोस्त। जंग में हमारा ग्रह नष्ट होने के कारण बचे कुछ सेंटोर्स के नए घर की खोज में मैं धरती आ पहुंची। मैं स्पेसशिप से बिछड़कर इस जंगल में खो गई और अब मेरा पीछा किया जा रहा है। मुझे जल्दी ही मेरी स्पेसशिप ढूंढनी होगी, वरना। कौन पीछा कर रहा है किरण? रोशनी के बिना मेरी शक्ति बेकार है। मुझे अब रोको टोको नहीं।
वरना इस ट्रैंक्विलाइजर से मैं किरण को बेहोश कर दूंगा। नहीं, भीम बचाओ। किरण, धूप पकड़ो। वाह भीम, क्या चकमा दिए। उस्ताद, मैंने ही बोला था बच्चों की तरह पतंग मत उड़ाओ, हमारे साथ गुब्बारे उड़ाओ। मेरा ड्रैगन जिंदा हो गया। उसने आग का गोला उगला। वो आग का गोला नहीं, आसमान से गिरता मीटियोर है। मीटियोर? वो ये मीटियोर तो स्पेसशिप जैसा लग रहा है भीम। मुझे देखने दो। ये लड़की है या फिर घोड़ी है? अब मैं कैसे जाऊंगी? पता नहीं मेरी स्पेसशिप कहाँ उतरी है। तुम्हारी स्पेसशिप? तुम एलियन हो? तुम भी तो मेरे लिए एलियन ही हो। मैं एक सेंटोर हूँ। किरण। मैं हूँ भीम और ये है मेरे दोस्त। जंग में हमारा ग्रह नष्ट होने के कारण बचे कुछ सेंटोर्स के नए घर की खोज में मैं धरती आ पहुंची। मैं स्पेसशिप से बिछड़कर इस जंगल में खो गई और अब मेरा पीछा किया जा रहा है। मुझे जल्दी ही मेरी स्पेसशिप ढूंढनी होगी, वरना कौन पीछा कर रहा है किरण? रोशनी के बिना मेरी शक्ति बेकार है। मुझे अब रोको टोको नहीं, वरना इस ट्रैंक्विलाइजर से मैं किरण को बेहोश कर दूंगा। नहीं, भीम बचाओ। किरण, धूप पकड़ो। किरण, तुम चुटकी के साथ स्पेसशिप पहुंचो, हम इन्हें रोकते हैं। पतंग की डोर को आराम से ढील देना और हमेशा ध्यान रखना कि हवा का बहाव किस ओर को है। अब मेरी पतंग उड़ रही है सबसे ऊंची। ज्यादा देर तक नहीं। ओह, मेरी पतंग कट गई। अपनी पतंगबाजी पर इतना ही भरोसा है तो जीत कर दिखाओ भीम से। हाँ, भीम की तरह पतंग कोई नहीं उड़ा सकता। ऐसा है तो हो जाए मुकाबला। जिसने पहले दूसरे की पतंग की डोर काटी वो जीता। ठीक है कालिया। ढोलू भोलू ढील दो। भीम की पतंग तक तो पहुंच भी नहीं पाओगे कालिया। पहुंचना क्या, काट के छोड़ूंगा। मैं देता हूँ उस्ताद। नहीं, मैं दूंगा। तुम जीत गए। इन दोनों नासमझों की वजह से, वरना मैं ही जीतता। खेल में जीत हार तो लगी रहती है कालिया। खेल का असली मजा तो दोस्तों के साथ मस्ती करने में है। बहुत ही स्वादिष्ट है ये तो। मैं तो सारे खा जाऊंगा।
खा सकता। हाँ चुटकी, लड्डू तो सच में बहुत मजेदार हैं। बड़ा मजा आया। शुक्रिया भीम। भीम, अगर हम अब पतंग खरीदने नहीं गए ना तो सारी अच्छी पतंगे बिक जाएंगी। फिर पतंग उड़ाने में बिल्कुल मजा नहीं आएगा। सही कहा राजू। चलो चलकर पतंग खरीदते हैं। उस्ताद, हमने तो अपनी पतंग चुन ली। अब आप कौन सी पतंग ले रहे हो? मैं वो वाली पतंग लूंगा। ये देखो। चलो अब मैदान की तरफ चलकर पतंग उड़ाते हैं। किसी ने मुझे नहीं चुना, कोई मुझे उड़ाना नहीं चाहता। शायद किसी ने मुझे देखा ही नहीं होगा। मैं उस मैदान की तरफ जाता हूँ। इस मुकाबले में अब सिर्फ 3 ही प्रतियोगी बचे हैं। भीम, कालिया और कीचक। सबको याद है ना क्या करना है? ढील दे। कीचक हमको धोखा दे रहा है। मैंने उसके मांझे में कुछ चमकता देखा है। अच्छा तो ये बात है। उसने अपनी डोर में नायलॉन वायर का इस्तेमाल किया होगा। मुझे पता है इससे कैसे संभला जा सकता है। चुटकी ढील ले चुटकी ढील ले। ये क्या? अगर ये ऐसे ही घूमता रहेगा तो मुझे अंदाजा कैसे मिलेगा कि इसकी डोर मेरे नायलॉन के पास है या नहीं? चुटकी ढील दे। हाँ नीचे आ जाओ। जल्दी ढील दो। अब जाओ, मेरी पतंग पकड़ के लाओ। जाओ। देखता हूँ कि कैसे जीतेगा। यहाँ कोहरा है किरण, तुम कुछ नहीं कर पाओगी। रोशनी हर जगह नहीं होती, लेकिन ध्वनि होती है। कोई ना कोई उड़ाएगा।
हर साल मैं अलग अलग जगह जाता हूँ इस उम्मीद में कि कोई ना कोई बच्चा मुझे उड़ाने के लिए चुन ले। लेकिन नहीं चाहता और अब तो मेरी डोर भी कट गई। इतने उदास मत हो। हाँ, हम हैं ना, हम खेलेंगे तुम्हारे साथ। सच? बिल्कुल। उस्ताद, ये पतंग कुछ जानी पहचानी से लग रही है। हाँ। क्यों कालिया, तुम्हें बड़ा मजा आ रहा है ना? इससे काटूं तुम्हारी पतंग? तब मेरा ध्यान कहीं और था। मैं तुम जैसे चूहों से बाजी नहीं लगाता। वैसे भी मैं सोच रहा था कि इस साल तो मैं भीम को हरा ही दूंगा। हाँ, ठीक है। फिर तो हो जाए बाजी। देख लेंगे कौन किसको हराता है। ठीक है। तो क्या कहते हो, इस बाजी में बनोगे मेरी पतंग? बिल्कुल भीम। चलो राजू, हम तैयार हैं। मुकाबला शुरू हो चुका है। दोनों प्रतियोगी अपनी अपनी पतंगे आसमान में उड़ा चुके हैं। जाएगी भीम की पतंग। शौर्य। शुक्रिया भीम, शुक्रिया चुटकी। अब मैं चलता हूँ भीम, अगले साल फिर मिलेंगे। प्लेन तो बाजार की तरफ उड़ रहा है। ये क्या कर रहे हो भीम? देखते जाइए मौसी। एकदम सही वक्त पर आए भीम। हमेशा की तरह। दोस्ती की खातिर हमेशा हाजिर। अरे नहीं, मेरा प्लेन। अपने दोस्तों की तरफ से मैं माफी चाहता हूँ प्रोफेसर धूमकेतु। अरे कोई बात नहीं, बस मुझे एक नया मॉडल बनाना पड़ेगा। अच्छा बच्चों, मैं चला अपने लैब। और भीम की खातिर ये लो सबके साथ। चलो अब आराम से